अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर पिछले 10 साल की बात करें तो लगभग 90,000 स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स बंद हुए हैं, और जिसमें 25,000 के आसपास यूपी में और 30,000 के आसपास एमपी में स्कूल बंद हुए हैं। जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, जिनकी सिचुएशन इतनी ख़राब है कि वो सही से शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकते, और नीति आयोग की रिपोर्ट में भी ये लिखा है कि लगभग 98,000 प्लस बच्चों, 98,000 नीति आयोग के तहत लगभग 90,000 ऐसे स्कूल्स हैं जहां गर्ल्स के लिए टॉयलेट नहीं है, फंक्शनल टॉयलेट नहीं है। आप सोचो, गर्ल्स के लिए फंक्शनल टॉयलेट नहीं है। एक लाख 19,000 ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 1,90,000 स्कूल, 1,19,000 ऐसे 1,19,000 ऐसे स्कूल्स हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और अगर तुम इस बात को सोच नहीं रहे हो तो बहुत ही गंदी बात है यार। अगर तुम इस बात को सोच नहीं रहे हो तो जरा सोचो, वो एक व्यक्ति है, वो एसी में बैठ के तुम्हारी बातों को कह रहा है, वो एसी में बैठा है, वो एसी में बैठा कह रहा है। तुमको इस बात को ध्यान देना होगा, उसकी चतुरता को, उसकी चूतियापंथी को तुम्हें समझना होगा मेरे भाई, और तुम्हें समझना ही होगा भाई, समझना ही होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने परिवार को मनाओ कि वैसे तो मुझे नहीं लगता कि सफल हो पाएंगे हम, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नाम, वो सब मरे हुए लोग हैं, मरे हुए लोग जो पॉलिटिक्स में बैठे हैं, सब मरे हुए लोग हैं। बस भगवान दिमाग अच्छे समय पे याद दिलवा दे कि हाँ भाई, हमें जनता ने चुना है और जनता के लिए हमें काम करना है, तो हमें जनता की बात सुन लेनी चाहिए। ये समय पे याद आना चाहिए उनको, लेकिन वो याद नहीं आएगा मुझे लगता है, क्योंकि सत्ता का भूख बहुत ख़राब होता है। सत्ता की जो भूख होती है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, ठीक है। और लगभग 1,04,000 1,04,000 स्कूल्स में सिर्फ 1,04,000 1,04,000 स्कूल्स में सिर्फ एक टीचर है। 1,04,000 स्कूल्स में सिर्फ एक टीचर है। वही अटेंडेंस लगाएगा, वही खाना दिलवाएगा, वही जो है पढ़ाएगा, और वही वहाँ का कारोबार देखेगा। अब सोचो, एक टीचर कैसे संभाल सकता है कि स्कूल को? दिस इज़ नॉट पॉसिबल माय ब्रदर। तुम्हें समझना होगा यार, इन पॉलिटिक्स की, इन जो चूतियों की जो पॉलिटिक्स होती है ना, तुम्हें समझना होगा, और तुम्हें अपने माता पिता को समझाना होगा, ये डेटा देना होगा, तुम्हें समझाना होगा कि मम्मी ऐसे नहीं होता, पापा ऐसे नहीं होता, और समझाओ, उनको समझाओ, प्रॉपर समझाओ। अब देखो, ये तो ठीक है, बात होगी। मैं एक छोटा सा एक बताता हूँ आपको। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, आप सर्च करना 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम जो पता है कितने का हुआ था? 1,76,000 करोड़। 1,76,000 करोड़। इतने पैसों का घोटाला हुआ। कितने पैसों का? 1,76,000 करोड़। 2G स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रिसिटी जिससे मतलब जो भी है, उसका घोटाला हुआ। 35,000 करोड़, 4,600 करोड़, ये सब घोटाले कहाँ हैं? और मतलब बहुत सारे तो मुझे याद भी नहीं है, मुझे डाटा देखना पड़ेगा, फिर मुझे याद आएगा। तो अब देखो, अखिलेश यादव की बेटी कहाँ पढ़ेगी? लंदन में। पीयूष गोयल के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? हार्वर्ड में। निर्मला सीतारमण के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और जो लंदन वगैरह मैंने बताया है, ये सब विदेश है, क्या बहुत पैसा लगता है, करोड़ों रुपए लग जाते हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाओ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ तो तुम पढ़ाओ यहाँ। तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो? अगर तुम गरीब को गरीब कह रहे हो
तो उसकी सुनो भी ना, क्योंकि वो तुम्हें बना रहा है ना, तुम उसकी बात सुनोगे ही नहीं। भाई प्लीज़ अपने माता पिता को, अपने जो आसपास लोग हैं उनको समझाओ, उनको समझाओ कि प्लीज़ ब्रदर, प्लीज़, कि थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी आ जाए सरकार में, वरना तानाशाह हो ही गई है। तो अगर तुम्हें यार नहीं लगता ऐसा, तो प्लीज़ माय ब्रदर, प्लीज़ 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 सपोर्ट करना यार, प्लीज़। तुम हाथ जोड़ के विनती करता हूँ तुमसे, तुम्हारा सम्मान करता हूँ दिल से, धन्यवाद भाई। तुम अगर जा सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास अगर इकोनॉमिकली तुम अगर मजबूत हो, या फिर तुम्हारे पास जाने के साधन हैं, या फिर तुम पहुंच सकते हो जंतर मंतर पर, तो कल लास्ट डे है। फिर मैं कहूँगा, अगर तुम्हारे पास कुछ भी है, अगर तुम्हारे पास छोटा सा अमाउंट है और तुम जा सकते हो वहाँ जंतर मंतर पर, तो भाई चूकना मत, बिल्कुल भी मत चूकना। क्योंकि मेरे पास नहीं है, साधन नहीं है, मेरे पास इकोनॉमिकली मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, तो कम मतलब तो मैं नहीं जा सकता। मेरे बहुत सारे दोस्त गए भी हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी को जाना चाहिए। अगर जो मतलब जो जा सकता है, जो जा सकता है वो जाने, वो जाए। जो जा सकता है वो पक्का जाए। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ से ही आवाज़ उठा सकता हूँ, तो यहीं पर आप वीडियो बना के डालें, और हर एक क्लिप, हर मतलब जो वहाँ की न्यूज़ होंगी, हर एक न्यूज़ क्लिप्स को आप काटें और हर जगह उसको जो है पोस्ट करें, हर जगह उस बात को चलाएं, ताकि चीज़ें स्प्रेड हो। और हमें पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, नॉट निगेटिविटी। तुम अगर थोड़ा सा ध्यान दो, तो सोनम वांगचुक, इतना बड़ा समाज सुधारक, इतना बड़ा एक्टिविस्ट, और इतने बड़े साइंटिस्ट, और इतने बड़े शिक्षाविद, मतलब क्या चल रहा है भारत में यार, तानाशाही। और तुम पुलिस वर्दी में नहीं आई उनको उठाने, पुलिस वर्दी में नहीं आई उनको उठाने, उनको क्या कहते हैं उसमें उठाने आई है, जो है विदाउट विदाउट वर्दी, विदाउट वर्दी वाले लोग आए हैं उन्हें पकड़ने। ज़रा सोचो कि ये किस प्रकार की तानाशाही है, किस प्रकार की तानाशाही है ये। अगर तुम जवाब नहीं दे सकते, अगर तुम्हारे अंदर वो हिम्मत नहीं है जवाब देने की, तो फिर तुम सरकार में क्यों बैठे हो? सरकार में बैठे क्यों हो फिर? बैठने का कोई हक नहीं है तुम्हारा यार। तुम नहीं बैठ सकते भाई, तुम्हारा हक तुम खो चुके हो, तुम्हारा हक नहीं है वहाँ बैठने का। तो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अपने मम्मी पापा को समझाओ, आज से ही उनको बताओ कि जो इंस्टाग्राम पे, जो सोशल मीडिया पर है, जो थोड़ा बहुत जिसको ज्ञान है वो समझदार है, लेकिन जो आसपास लोग रहते हैं ना, चूतियापा वाले लोग, जिनका माइंड अभी नहीं डेवलप हुआ है, जो अंधभक्ति में डूबे हैं, भाई उनको प्लीज़, आप प्लीज़ उनको एक बार ज़रूर बोलो कि एक ऐसा संघर्ष होना चाहिए जो पाखंड, करप्शन और बहुत सारी नपुंसकताएं एक झटके में साफ हो जाए, एक झटके में धूल की तरह झड़ जाए। ऐसी क्रांति होनी चाहिए, एक ऐसी क्रांति, एक ऐसी अराजकता फैलनी चाहिए, एक ऐसी अराजकता फैलनी चाहिए जिसमें सारी धूल छूट जाए, हजारों वर्षों के जमी धूल जो है छूट जाए। करप्शन का, पॉलिटिक्स का, पाखंडवाद का, ये राजनीतिज्ञों का जो चमचागिरी चलती है, जो भी हुआ है धर्म के नाम पर राम मंदिर में। और ये तो राम मंदिर है मेरे भाई, सिर्फ तुम राम मंदिर का जानते हो, राम मंदिर में ऐसा हुआ है तो तुम जानते हो। ऐसा ऐसी कोई मंदिर नहीं है, छोटी हो बड़ी हो, ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ ये ना होता हो। याद रखना इस चीज़ को। छोटी बड़ी मंदिर तुम कहीं भी देख लेना, उस पैसे का यूज़ सब चूतियापा करते हैं, उनको कुछ नॉलेज नहीं है। मैं तुमको बता दूँ, उनको कुछ नॉलेज नहीं है। कोई पंडित है तो उसको कोई नॉलेज नहीं है, वो भगवान से मिला भी नहीं है। अगर वो इस बात से कह रहा है कि मैं पंडित हूँ और मैं पूजा कर रहा हूँ, आप सोचो, कोई मोदी जी या फिर कुछ बीजेपी के नेता आसपास अगर हनुमान जी को नचा रहे हों, तो वो बहुत बड़े देशभक्त हो गए, है ना?
और वही अगर कोई विपक्षी दल अगर कुछ बोल दे तो एंटी एंटी नेशनल हो गया। ये कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें चपलता दिखाई नहीं दे रही है ना, तो तुम, मुझे लगता नहीं है कि भाई ये चीज़ें सही हैं। ये चपलता जो तुम दिखाने का प्रयास कर रहे हो, ये ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। एक बहुत बड़े महापुरुष कहे गए हैं, शायद दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, शायद विवेकानंद जी ने कहा है, मुझे पता नहीं है किसने कहा है दोनों में से, क्योंकि मुझे कन्फ्यूज़न हो जाता है इन दोनों लोगों में। तो इन्होंने कहा है कि कब तक इस पाखंड में लोगों को रखोगे, एक ना एक दिन तो पलड़ा भारी होगा और पोथी पत्रा खुलेगा तो पकड़े जाओगे। तो आशा है कि अभी से माफ़ी मांगो और चलते बनो। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं। तो मेरा कहना यही है कि भाई अभी अगर तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम्हारे पास जवाबदेही है मोदी जी, तो मेरा सवाल आपसे है कि आप खुद करप्शन में हैं, आप खुद करप्ट हैं। ये मैं अगर कह रहा हूँ तो ये साबित तुम खुद कर रहे हो अपने हाथों से, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं, तानाशाह बन गए हो। और तानाशाही में जो अपने मनमानी की बात करता है वो फिर गलत हो जाता है। फिर समझ रहे हो? थोड़ा सा भी अकाउंटेबिलिटी लाओ, वरना जिस दिन नेपाल जैसा हाल हो गया ना, उस दिन भागे नहीं फिरोगे, लंगोटी थाम नहीं पाओगे अपनी। और इस भारत की जनता जो है जाग चुकी है, जनता जो है जाग चुकी है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी चूतिया बना लोगे सबको, पागलपन जो तुम बोल रहे हो ऐसा कुछ कि ये वो दुनिया भर का जो भी तुम अपना पाखंड रचते हो, जो भी तुम लोगों को बहकाने के लिए बोलते हो, धर्म के नाम पर, रेप के नाम पर, मर्डर के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, जो भी तुम वोट मांगते हो, जवानों के नाम पर वोट मांगते हो, गरीबी के नाम पर वोट मांगते हो, विकास के नाम पर वोट मांगते हो, पाखंड के खिलाफ नहीं बोल पाते, पाखंड में डूबे हो, तो एक बात याद रखना, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम जूते से मारे जाओगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है। नेता ऐसा होना चाहिए जो विदाउट फेयर पब्लिक में घूमे। इस बात को याद रखना कि अच्छा नेता वही हो सकता है जो पब्लिक में घूमे विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी फोर्स। इस बात को याद रखना आप। जिस दिन आपने ये कर दिया ना, विदाउट एनी सिक्योरिटी, अगर आप कहीं निकले तो आप पक्का मार खा जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई तमीज़ नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी तुम्हारे अंदर नहीं रही है मोदी जी। अगर तुम्हारे अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी होती ना, तुम्हारे अंदर दम है, तुम्हारे अंदर गूदा है, अगर तुम्हारे अंदर पोटास है, जो चीफ बन के बैठे हो, तुम्हारे अंदर अगर पोटास अगर है तो तुम ऐसा करो ना, 10 दिन भूखे रह लो। अगर हवा टाइट ना हो जाए ना तो मेरा नाम बदल देना तुम। इनोवेटिव, दीज आर द मीनिंगफुल पर्सन। हम भाई, यही तो बात है कि तुम लोग से अगर कोई एजुकेशन पे बात करना शुरू कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करना शुरू कर दे, तुम लोगों से अगर विकास की बात करना शुरू कर दे, डेवलपमेंट की बात करना शुरू कर दे, रिसर्च की बात करना शुरू कर दे, तो नहीं, धर्म तुरंत घुस जाएगा। और आज से कई साल पहले भगत सिंह कह के चले गए थे कि राजनीति में अगर धर्म घुसा, राजनीति प्लस धर्म इज इक्वल टू विकास। अगर राजनेता धर्म की बात कर रहा है, वो फिर बहुत ही खराब काम कर रहा है। वो तुमको धोखा दे रहा है, वो तुमको चूतिया समझ रहा है, और तुम खुद चूतिया हो, क्योंकि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि वो तुमको चूतिया बना रहा है। तुमको इतना भी नॉलेज नहीं है, तो अपने परिवार वालों को अपनी चीज़ों को समझाओ। अगर तुम अभी भी नहीं जाग रहे हो तो इट्स नॉट वर्थ इट फॉर अस, क्योंकि तुम ही भविष्य हो। मुझे लगता नहीं है कि चीज़ें इतनी जल्दी बदल जाएंगी। कल जो भी प्रोटेस्ट होने वाला है 20 तारीख को जो कल प्रोटेस्ट होने वाला है, तो जो भी पास में है मेरे भाई, जो भी
आस-पास लगता है तुम्हें कि मुझे जाना चाहिए एंड आई हैव टू गो राइट नाउ, सो जाओ, जाओ, बिल्कुल जाओ। भाई मैं जा नहीं सकता, वरना मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं जाता और मैं क्या बताऊँ यार, असमर्थ हूँ, क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने माता-पिता को, अपने लोगों को समझाओ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा अब तक मुझे नहीं लगता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो सोशल मीडिया पर है, इंस्टाग्राम पर है और उसको चपलता ना मालूम हो। मतलब वो पकड़ लेता है तुरंत कि ये पॉलिटिकल में क्या-क्या बोल रहे हैं, क्या-क्या बोल रहे हैं, सब समझ में आ जाता है। तो जो सोशल मीडिया पे बच्चे हैं 10, 11 साल, 12 साल, 15 साल के, जो भी आप मेरे एज के हो, 20 साल के हो, तो वो सारे बच्चे समझते हैं भाई, वो सारे बच्चे समझते हैं कि अ, ये नेता गलत बोल रहा है, ये मैनिपुलेट कर रहा है, ये धर्म के नाम पर बोल रहा है, ये अपने कारोबार को, काला कारोबार को जो है जो काला कारोबार है, छुपा रहा है उसको। वो सब पकड़ लेता है बंदा, सब पकड़ लेता है। बस वो है कि उसके अंदर वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो अपने घर पे नहीं कह पाता। वो अपने पापा से नहीं कह पाता कि पापा देखो, ये ऐसे-ऐसे डाटा है कि जो है 10 लाख बच्चों जो है पिछले 10 सालों में 90,000 स्कूल बंद हुए हैं। आप बताओ, 90,000 स्कूल में अगर कितने बच्चे पढ़ते? आप बताओ। 30,000 जो है मध्य प्रदेश में स्कूल बंद हो गए हैं, 25,000 जो है उत्तर प्रदेश में बंद हो गए हैं। ऐसा क्यों? नीति आयोग कहती है कि 98,000 प्लस ऐसे स्कूल्स हैं जो जहाँ गर्ल्स टॉयलेट ही नहीं है, और 1,19,000 ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। मतलब तुम एसी में बैठ के बकलोलीपना करो और हम ऐसे बैठे रहें, ऐसे नीचे बैठ के पढ़ें। और 1,400 1,04,000 स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक टीचर है जो पढ़ाता है, अटेंडेंस लेता है, खाना भी खिलवाता है और वहाँ की देख रेख भी करता है। ये कहाँ का नियम है यार, ये कहाँ का नियम है? तुम हर चीज़ में तुम घुसा रहे हो, हर चीज़ में तुम चीज़ें, मतलब अलग लेवल का चल रहा है भाई। इनका लोग का बहुत करप्ट सिस्टम है यार, बहुत करप्ट सिस्टम है। भाई मैं इतना परेशान हूँ इन सब चीज़ों को मैं जब सोचता हूँ, इन डेटास को मैं जब देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि कितना घपला, कितना कितना कुछ क्या चल रहा है। लिटरली बता रहा हूँ, मैं खुद ये सब सोचता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि यार कितना टफ होगा। ये लोगों का मूड काट रहे हैं, ये गरीबों का हक जो है लूट रहे हैं। ये कैसे लोग हैं यार? मुझे यही समझ में नहीं आ रही, कैसे लोग हैं ये? अगर तुम्हें थोड़ी सी भी नॉलेज है तो प्लीज़, जितने भी तुम कहीं के भी नेता ले लो मेरे भाई, कोई भी नेता, राजनीतिक कोई भी राजनीतिक ले लो, कोई भी राजनेता ले लो, उसके बच्चे बाहर पढ़ते होंगे और पढ़ते ही होंगे, उसमें कोई शक नहीं है। कोई बॉस्टन में, हार्वर्ड में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, कोई जो है लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में, कोई लंदन में पढ़ता है, कोई याले यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। भाई सबके बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं। तुम्हारा बच्चा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट चेयर, विदाउट टेबल, विदाउट बेंच पढ़ रहा है, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें कुछ सोचना नहीं है। और बेसिकली बात ये है कि हम क्या बताएं, पेरेंट्स जो हैं बहुत सारे बहुत अलग तरीके से बातचीत करते हैं, अलग तरीके से उनको जो है मोटिवेट करते हैं। लेकिन भाई हमें ऐसे मोटिवेट करना चाहिए, हमें अपने डाटा को देखना चाहिए, और हमें, सरकार तो भाई तानाशाही बन चुकी है, इस चीज़ को मान लो, आज से इसको एक्सेप्ट कर लो। देयर इज़ नो डेमोक्रेसी इन नाउ, राइट नाउ इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया। बिगेस्ट डेमोक्रेसी थी कभी, अब नहीं है। और अब नहीं है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, तुम्हें दिख रहा होगा जो अच्छे लोग हैं, GD अग्रवाल, तो परेशान थे बेचारे, गंगा माता की चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन नहीं, ठीक नहीं हुई। हालांकि वो फिर मर गए। सोनम वांगचुक जी, ये तो फालतू हैं, ये क्या करेंगे? अरे भाई वो साइंटिस्ट आदमी है, शिक्षाविद है, वो पढ़ाने वाला बच्चा है, आदमी है वो इतने लोगों को पढ़ा चुका है,
इतनी इतनी चीज़ों का खोज कर चुका है, साइंटिस्ट है वो, समझे। अगर साइंटिस्ट नहीं होता ना, साइंटिस्ट अगर नहीं होती, समझो साइंटिस्ट समझता हूँ, अगर समझ नहीं पा रहे हो साइंटिस्ट कौन है तो, क्योंकि अगर बहुत मतलब एज वाले लोग देखते हैं, मान लो 60 साल के कोई है, फ़ोन चला के देख लिया। साइंटिस्ट मतलब पता है क्या होता है? वैज्ञानिक। और वैज्ञानिक वो होता है, जैसे अब तुम फ़ोन चला रहे हो ना, जिस फ़ोन में तुम देख रहे हो उसको वैज्ञानिक नहीं खोजा है। अगर वैज्ञानिक नहीं खोजता तो तुम क्या कर लेते बताओ? नहीं कर पाते ना। तो ऐसी ऐसी खोजें दी हैं उसने, जहाँ सेना रुक नहीं सकती ना माइनस टेम्परेचर में, वहाँ उसने एक सौर ऊर्जा वाला टेंट बनाया, जिससे उसका टेम्परेचर घट सके और हमारी सेना वहाँ रुक सके अच्छे से। वहाँ पानी की समस्या, लद्दाख में पानी की समस्या होती है, उसने आइस स्तूपा बनाया। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हाई फाई नेटवर्क बना दिया 5G, और उसे कोई एक्स्ट्रा फाइबर होता नहीं है, एक फाइबर्स टाइप का होता है, उसे बिछाना पड़ता है तार, तब जाके नेटवर्क पहुंचता है हर जगह। लेकिन ना, हमको तो भाई किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, हमको तो बस चूतियापा चाहिए। हमें राम के नाम पर लूटना है, हमें राम के नाम पे लूटना है। आज राम ने तुमको क्या दे दिया? कुछ नहीं दिया राम ने, ना राम ने दिया, ना कृष्ण ने दिया, ना कोई भगवान ने तुमको कुछ दिया है, समझे। कोई तुमको कुछ नहीं देगा। यू मस्ट हैव टू क्लैरिफाई इन योर माइंड दैट यू आर द ओनली हु चेंज द all of this. You are the only person who change all of this, who is present in your environment. तुम्हें इस चीज़ को ध्यान देना होगा। साइंस को मानो, साइंस ने प्रूव कर दिया है। लाइट जल रही है, फ़ोन चल रहा है, जो तुम फ़ोन देख रहे हो वो भी सब साइंस की देन है। हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, चंद्रमा पे आदमी पहुंच गया है, ठीक है। तो अगर तुम साइंस को अभी भी इतना उसने सबूत दे दिया है, राम ने कोई एक सबूत नहीं दिया है तुमको, पर राम ने क्या बनाया? जाति। राम ने क्या बनाया? जाति। तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र हो, तुम दलित हो, समझे। राम ने यही बनाया है। कपड़ा धुलना है, धोबी बना दो। बाल कटवाना है, नाई बना दो। यही सिखाया ना, यही सिखाया ना। तुम्हारे सब यही बनाएंगे। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं दिया उसने, कुछ भी नहीं दिया है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद राम का भक्त हूँ, मैं खुद राम का भक्त रहा हूँ, पर जो सच्चाई है उसको बहाया नहीं जा सकता, सच्चाई को छोड़ा नहीं जा सकता। सच्चाई बाहर से नहीं आएगी, सच्चाई हमारे अंदर ही है। तो इस चीज़ को भाई दिमाग में लो। मेरे लास्ट वर्ड यही हैं। ये जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इस समय हो रहा है 1:50, रात के 1:50 हो रहा है। तो बस मेरा यही कहना है कि जितने लोग जा सकते हो, जितने लोग वहाँ जा सकते हो उतने लोग जाओ, जितने लोग वहाँ पहुँच सकते हो वहाँ पहुँचो और चीज़ों को कॉन्क्यूर करो, मैं यही कहूँगा। और अपनी चीज़ों को ध्यान में रखना, अपनी चीज़ों को भूलना मत, अपनी चीज़ों को भूलना मत। स्कैम्स पढ़ो, स्कैम्स को पढ़ो, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं स्कैम्स में। रैंकिंग देखो, कहाँ से किसकी रैंकिंग है। अरे देखने की ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की यार, देखने की क्या ज़रूरत है यार। तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी गरीबी भुखमरी है, इतना करप्शन हो रहा है, 1,76,000 करोड़ वैसे उड़ जाते हैं 2G स्पेक्ट्रम में। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना पैसा गया कहाँ, ये पैसा गया कहाँ भाई? तुम ज़रा बताओ इसको, कहाँ गया ये? तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये विकास में लगता तो कितना हो जाता बताओ? 1,76,000 करोड़, 1,76,000 करोड़ रुपए। अगर 140 करोड़ पूरी जनसंख्या है, बांटेंगे कितना कितना आएगा? गरीबी सारी मर जाती ना, गरीबी भी बाँ बाँ बोलती कि भाई गरीबी भारत में नहीं रहना है हमको। गरीबी भी एक स्थिति है, स्थिति बोलती ना भाई मुझे जाने दे, छोड़ दे, भारत में नहीं रहूँगी। लेकिन ना भाई तुम लोग इतना लूट के बैठे हो, इतना तुम्हारे अंदर इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि हम अच्छा करें, अच्छा करें अपने भारत के लिए, कुछ अच्छा करके दिखाएं। नहीं है ना, तो मत करो।
एक दिन ये जनता पूरी तरह से जाग जाएगी और तुमको इस तरह से मारेगी ना, इस तरह मारेगी ना कि ब्लड निकलेगा मुँह से, याद रखना। और अभी तुम लोग नहीं सुन रहे हो ना, सब सुनाई देगा। जिस दिन जनता भाई आक्रोशित हुई उस दिन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर मैं क्लैरिफाई करूँगा इस चीज़ को कि अभी टाइम है। अभी सुन लीजिए सारी चीज़ों को, अभी टाइम है, तुम लोगों के पास अभी टाइम है। जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है उन चीज़ों को आप सुने और जो उनकी मांगे हैं उनको पूरी करें। वो गलत चीज़ें नहीं मांग रहे हैं, वो शिक्षा मांग रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा मांग रहे हैं, वो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। जवाबदेही होनी चाहिए तुम्हारे अंदर जवाबदेही होनी चाहिए। अगर तुम बताओ 20 जून को प्रोटेस्ट चालू हुआ था, डाटा है 20 जून को प्रोटेस्ट चालू हुआ था। अगर उसी दिन धर्मेंद्र प्रधान जंतर मंतर पे आता और बोलता कि स्टूडेंट्स मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, कहीं ना कहीं मेरी गलती नहीं हो मेरी गलती भी कहीं ना कहीं है और ये बहुत बड़ा सिस्टम है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो हम इसको बहुत अच्छे से ठीक करेंगे, इसको हम ठीक करेंगे। अगर तुम इतना बात बोल देते ना, इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होता, तुम्हारा इतना हेट नहीं होता, तुम इतना सोच नहीं पाते जितना ये लोग सोच चुके हैं तुम्हारे बारे में। अगर तुम इनको मिल जाओगे भीड़ में, तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये बताओ? तुम्हारा क्या हाल करेंगे ज़रा बताओ। 20 जून को ये प्रोटेस्ट बैठे थे, 20 जून को अगर तुम आके बोलते कि ये मेरी गलती है और मैं इसको सुदृढ़ करूँगा, और जो अगर सुदृढ़ नहीं हुआ उसका एनकाउंटर होगा, उसको तुरंत जेल भेजा जाएगा। जो करप्शन करेगा उसको भीड़ में फेंक दिया जाएगा, भीड़ में रखा जाएगा, जनता मार देगी। लेकिन नहीं भाई, तुम ये सब आके बोल नहीं सकते ना, तुम्हारे अंदर ये हिम्मत नहीं है ना। अरे खाक मंत्री हो यार, खाक मंत्री हो, कुछ मंत्री नहीं हो, तुम सिर्फ चूतिया हो, इतना याद रखना। तुम अगर आके बोल देते ना, तुम फिर इतने बड़े सिस्टम में नहीं फंसते। अभी टाइम है, सुधर जाओ, वरना फिर प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट होने वाली है। तख्ता पलट हो जाएगा ना, सब समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए विदा करूँगा भाई। जय श्री राम, जय हिंद, जय श्याम, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय।